Hello guys, in this video part I'll be taking corners of BPT theorem and examples on BPT। ये स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में ही आप लोग डाउनलोड कर सकते हो हमारा एंड्रॉइड ऐप, जिसका लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो लास्ट वीडियो पार्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी बीपीटी स्टडी किया है, अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं उसका रिवर्स यानी कॉर्नर्स ऑफ बीपीटी। तो चलो आप देखते हैं उसके स्टेटमेंट के साथ में। तो उसका स्टेटमेंट कुछ ये रहा, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर एक लाइन यहां पे रेशियो पार्ट्स में उसको डिवाइड करने वाले इक्वल रेशियो पार्ट्स में, वो लाइन उसके थर्ड साइड को पैरेलल होनी चाहिए, ये इसका स्टेटमेंट है। बट हम लोगों ने बीपीटी में क्या देखा है कि बीपीटी में अगर कोई लाइन हम लोग पैरेलल ड्रॉ करते हैं किसी थर्ड साइड को तो वो यहाँ पे इक्वल रेशियो पार्ट्स बनाती है। तो यहाँ पे थ्योरम 2 का यानी कॉन्सेप्ट बीपीटी का स्टेटमेंट उससे कंप्लीटली रिवर्स है। तो चलो उसको प्रूव करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे गिवन इन्फॉर्मेशन और डायग्राम बना देता हूं। तो ये कुछ दिखेगी ऐसे। तो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल हमारा ए बी सी है। इसके अंदर हमें गिवन है कि ए डी अपॉन डी बी, ओके, हमें यहाँ पे गिवन है ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए अपॉन ए सी। तो चलो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। हमें क्या प्रूव करवाना है? हमें प्रूव करना है डीई पैरेलल बीसी, ये डीई पैरेलल बीसी। तो कैसे प्रूव करेंगे? तो हम सबसे पहले ये मानते हैं कि डी पैरेलल टू बीसी नहीं है, कोई एक दूसरी लाइन उसको पैरेलल है। तो चलो हम लोग एक नया लाइन देते हैं बट पॉइंट डी से निकाल लेते हैं। तो उस लाइन का नाम होगा हमारा लेट्स से डी एफ। चलो मैं उसको बना देता हूं डी एफ, ये एक लाइन है, ओके, ये डी एफ लाइन है, ओके, ये डी एफ है जो कि पैरेलल टू व्हाट बीसी, ऐसा हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो चलो इस पॉइंट को मैं यहां पे नाम देता हूं एफ पॉइंट, ओके। सो ये हमारा बनेगा लेट्स से एफ पॉइंट, यहां पे जहां पे इंटरसेक्ट करेगा यहां पे बनेगा हमारा लेट्स से एफ पॉइंट, ओके। अब हम लोग यहां पे मान रहे हैं कि यहां पे मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन ले लेता हूं या फिर हम लोग डायरेक्टली प्रूफ यहां पे लिख दे सकते हैं। तो प्रूफ में हम लोग यहां पे क्या करने वाले हैं, हम लोग ऐसा मानते हैं कि डी एफ पैरेलल टू बीसी, हम लोग ऐसा कुछ मानते हैं, ओके। अब ये डीएफ पैरेलल टू बीसी है तो बाय यूजिंग हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होना चाहिए? देखो तो यहाँ पे अगर ऐसा रहेगा तो हमारे पास एक बड़ा ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है हमारा ए डी एफ। तो बाय यूजिंग बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? सो आई कैन राइट ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी। हम लोग लिख सकते हैं ए एफ अपॉन एफ सी, ओके। बट ए एफ अपॉन एफ सी हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है, बट हमें यहाँ पे ऑलरेडी व्हाट इज गिवन ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए अपॉन ए सी। तो चलो इक्वल्स टू में ए ई अपॉन ए सी भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये तो हमें गिवन है, ये तो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड है, सिर्फ ये हमारा गिवन है और ये वाला पार्ट हम लोगों ने बाय यूजिंग बीपीटी लिखा हुआ है। तो गाइस चलो इसको भूल जाते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए, इस वाले पार्ट को भूल जाते हैं और इन दोनों के बीच में कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो चलो मैं इनको नीचे एक बार लिख देता हूँ। तो ये बनेगा ए एफ अपॉन एफ सी इक्वल्स टू, ये बनेगा हमारा ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी, ओके। तो दोनों साइड में यहाँ पे मैं +1 कर देता हूँ। तो ऐसा करने के बाद हमें कुछ नया चीज मिलने वाला है। तो चलो कर देते हैं ए एफ अपॉन एफ सी +1 इक्वल्स टू, ये बनेगा हमारा ए ई अपॉन ई सी +1। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनेगा ए एफ प्लस एफ सी अपॉन एफ सी इक्वल्स टू, ये बनेगा हमारा ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। ऑलराइट, आप लोग इस डायग्राम में चेक कर सकते हैं कि ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी क्या बनेगा हमारा ए सी बनेगा। तो ये बनेगा ए सी और ए ई प्लस ई सी क्या बनेगा? देखो ए ई प्लस ई सी भी बनेगा हमारा ए सी। तो ये वाला पार्ट बनेगा हमारा न्यूमरेटर दोनों का बनेगा ए सी। तो ये बनेगा ए सी अपॉन एफ सी इक्वल्स टू, ये बनेगा फिर से ए सी अपॉन ई सी, ठीक है। तो क्या आप लोग देख पाओगे दोनों साइड में हमारा ए सी आ चुका है जो कि कैंसल आउट होने वाला है। तो यहां पे क्या बचेगा? यहां पे सिर्फ ये बचेगा कि एफ सी इक्वल्स टू बी सी, एफ सी इक्वल्स टू बी सी, ये हम लोगों ने यहां पे प्रूव कर दिया है। बट गाइज अगर एफ सी इक्वल्स टू एफ सी इक्वल्स टू ई सी नॉट बी सी, एफ सी इक्वल्स टू दिस इज व्हाट ई सी, ठीक है। तो अगर हमारे पास एफ सी इक्वल्स टू ई सी है तो क्या ये वैलिड है? तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं, एफ सी इक्वल्स टू ई सी है, देखो ये वाला, बट ये वैलिड नहीं है। अगर ऐसा रहेगा तो एफ और ई दोनों भी सेम पॉइंट बनेंगे। देखो यहाँ पे एफ सी इक्वल्स टू ई सी इज नॉट वैलिड, तो ऐसा अगर होगा तो एफ और ई दोनों भी सेम पॉइंट है। अगर एफ और ई अगर दोनों सेम पॉइंट है तो डी एफ बनेगा हमारा डीई। तो इसका इनडायरेक्ट मीनिंग है कि डीई पैरेलल टू बीसी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि F and E become same point, F and E are same point या फिर
एक पॉइंट के ऊपर दोनों लाई कर रहे हैं, तो देयरफॉर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे DE पैरेलल टू BC है। तो हम लोगों ने इसे प्रूव कर दिया है। तो ये काफी सिंपल था। ओके, तो चलो देखते हैं इसके ऊपर कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स। ऑलराइट, तो एग्जाम्पल कुछ ये रहा। तो यहां पे बोला है इन द गिवन फिगर PQ इज पैरेलल टू BC, और हमें बोला है कि QC फाइंड करने के लिए। ओके, तो कैसे करें? अगर PQ BC को पैरेलल है, देखो मैं यहाँ पे उसको साइन दिखा देता हूं, तो बाय यूजिंग BPT हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो सॉल्व कर देते हैं बाय यूजिंग BPT। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बाय यूजिंग BPT वी कैन राइट AP अपॉन BP इक्वल्स टू, ये बनेगा हमारा AQ अपॉन QC। तो हमें यहाँ पे QC फाइंड करना है, तो QC इक्वल्स क्या बनेगा? QC इक्वल्स बनेगा ये हमारा AQ इंटू BP अपॉन AP। ऑलराइट, चलो वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे AQ हमारा 1.3 है, देन नेक्स्ट BP हमारा कितना है गाइज? BP हमारे पास 3 है और AP हमारे पास 1.5 है। ओके, तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा हमारे यहाँ पे 3 5 15, मतलब ये बनेगा हमारा 0.5, और ये कितना बनेगा 13/5, तो बनेगा हमारा ये 2.6 सेंटीमीटर। तो QC यहाँ पे बन रहा है हमारा 2.6 सेंटीमीटर। तो ये काफी और बेसिक सा सवाल है। ओके, तो हम लोगों ने इसे सॉल्व कर दिया है। तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल कुछ ये है, इन द गिवन फिगर इफ PQ पैरेलल टू BC, तो आप लोग देख पाओगे ये PQ पैरेलल टू BC है, एंड यहाँ पे PR पैरेलल टू CD, ये PR पैरेलल टू CD है। ओके, हमें बोला है कि प्रूव दैट AR अपॉन AD, कहाँ है हमारा AR अपॉन AD, ये AR बाय AD इक्वल्स टू ये AQ अपॉन AB, ये हमें प्रूव करवाना है। और दूसरी बार हमें प्रूव करना है QB, कहाँ है भी QB, ये QB अपॉन AQ, ये QB अपॉन AQ इक्वल्स टू DR, कहाँ है हमारा DR? ओके, ये DR अपॉन AR। दिखने में ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल लग रहा है, बट हम इसे चंद मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं, और ये पूछा है CBSE 2010 में। तो इसे कैसे सॉल्व करें? ये काफी सिंपल है। तो मैं इसको डिवाइड करता हूं। देखो, ये वाला ट्रायंगल ADC और दूसरा ट्रायंगल है हमारा ABC। अब देखो गाइस, इन ट्रायंगल ADC हम लोग क्या बोल सकते हैं? मैं यहाँ पे लिख देता हूं। सबसे पहले हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सो मैं सबसे पहले लिखूंगा इन ट्रायंगल ADC। क्या दिखाई दे रहा है? इन ट्रायंगल ADC वी कैन सी ओवर हियर दिस PR पैरेलल टू व्हाट? CD। तो बाय यूजिंग BPT, देखो ये PR पैरेलल टू CD, सो बाय यूजिंग BPT आई कैन राइट, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि AR अपॉन RD, ये AR अपॉन RD इक्वल्स टू AP अपॉन PC। चलो लिख देते फिर AR अपॉन RD इक्वल्स टू, ये बनेगा हमारा AP अपॉन PC। तो ये हम लोगों ने BPT के ऊपर से लिख दिया है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ये दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा है हमारा? इन ट्रायंगल ABC। चलो लिख देते हैं इन ट्रायंगल ABC। तो क्या है ट्रायंगल ABC के अंदर? सो दिस QP पैरेलल टू BC, ये हमें गिवन है। सो QP पैरेलल टू BC, सो बाय यूजिंग BPT आई कैन राइट, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि यहाँ पे AP अपॉन PC इक्वल्स टू AQ अपॉन QB। तो चलो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे AP अपॉन PC इक्वल्स टू AQ अपॉन QB। ठीक है, AQ अपॉन QB। ठीक है, तो ये बनेगा इक्वेशन नंबर 2। बट आप लोग देख पाओगे इन दो इक्वेशन में यहाँ पे दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कंपेयर करेंगे फ्रॉम 1 and 2, सो वी कैन डायरेक्टली राइट इट आउट। सो AR अपॉन RD इक्वल्स टू AQ अपॉन QB। ओके, सो क्या ये हमारा यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रूफ था? देखो हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया है। ठीक है, AR अपॉन हमारा कौन है यहाँ पे? RD इक्वल्स टू, ये बनेगा हमारा यहाँ पे AQ अपॉन QB। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया है। ओके, तो ये हुआ हमारा पहला पार्ट। सो ये पहला वाला पार्ट नहीं है, ये सेकेंड वाला पार्ट हम लोगों ने प्रूव किया है। ये हमारा QB, आप लोग देख पाओ QB अपॉन AQ, तो QB नीचे AQ ऊपर में, और DR अपॉन AR। तो इसको थोड़ा सा हम लोग रिवर्स कर देते हैं। अगर हम लोग उसको रिवर्स कर देंगे यानी रेसिप्रोकेट कर देंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बनेगा हमारा RD यानी DR अपॉन AR इक्वल्स टू, ये बनेगा हमारा यहाँ पे QB अपॉन AQ। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट हम लोगों ने पहले प्रूव कर दिया है। ओके, बट हमें तो ये वाला पार्ट प्रूव करवाना है, पहले वाला। तो कैसे करेंगे? तो हमारे पास ये वाला पार्ट है, तो दोनों साइड में अगर हम लोग +1 कर देंगे, दोनों साइड में अगर हम लोग +1 कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे ये वाला आंसर लिख सकते हैं। तो इतना पार्ट आप खुद कर लो। तो चलो देखते गाइस, हमारा इस वाले एग्जाम्पल में हमें बोला है कि DE पैरेलल टू AC,
DE पैरेलल टू AC, दैट DC पैरेलल टू AP, DC पैरेलल टू AP, और प्रूव करने के लिए बोला है कि BE अपॉन EC इक्वल्स टू BC अपॉन CP। तो गाइस, तो हम लोग इसे देख के प्रूव करवाने वाले। कैसे? तो सबसे पहले मैं आपको चाहता हूं कि सबसे पहले हम लोग प्रूफ को देखेंगे, हमें क्या प्रूव करवाना है। सो BE अपॉन EC, कहां है BE हमारा? ये BE और ये हमारा EC है। ये कौन सा ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है? तो ये फॉर्म करने वाला है BCA, ये करने वाला है BCA ट्रायंगल। तो चलो मैं यहां पे लिख देता हूं इन ट्रायंगल BCA, इन ट्रायंगल BCA। आपको क्या दिखाई दे रहा है? इन ट्रायंगल BCA वी कैन राइट DE parallel AC, DE parallel AC, so by using BPT I can write it out, ये कुछ BE upon EC, BE upon EC equals to BD upon DA, तो ये बनेगा BD upon DA। चलो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। व्हाट अबाउट ये वाला सेकेंड वाला पार्ट? तो ये कहां पे दिखाई देगा? ये BC अपॉन CP, BC अपॉन CP हमें दिखाई दे रहा है बड़ा वाला ट्रायंगल। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं इन ट्रायंगल BPA, इन ट्रायंगल BPA हमें यहां पे गिवन है कि DE इज पैरेलल टू AP। ठीक है, तो अगेन बाय यूजिंग BPT आई कैन राइट इट आउट कुछ ऐसे, दैट इज व्हाट हम लोग यहां पे लिख पाएंगे कि BC अपॉन CP इक्वल्स टू, BC अपॉन CP इक्वल्स टू बनेगा हमारा BD अपॉन DA, बनेगा हमारा BD अपॉन DA। बट बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 उनका राइट हैंड साइड हमारा तो इक्वल है, सो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कंपेयर कर सकते हैं। सो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन राइट इट आउट BE अपॉन EC मस्ट बी इक्वल्स टू BC अपॉन CP। तो चलो इसको भी हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। ये काफी सिंपल एग्जाम्पल है, बट ये बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे हुए हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा BPT और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर दिए हैं। थैंक यू।